आज के इस विश्लेषण में आपका मेरा मतलब है हम सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। आजकल की जो ये थकान है ना, या जो कभी-कभी लगता है कि जिंदगी किस दिशा में जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा, बस उसी उलझन को सुलझाने के लिए हम चाणक्य नीति के कुछ बेहद सटीक नियमों को खंगालेंगे और साथ ही रामलाल माली की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस सवाल को देखिए। एक बार चंद्रगुप्त नदी के किनारे बैठे हुए बहुत उदास थे। उन्होंने चाणक्य से पूछा, अंदर से ऊर्जा नहीं होती काम करने की, ऐसा क्यों? मतलब जब सामने एक साफ लक्ष्य रखा हो, फिर भी अचानक से सारे मोटिवेशन कहाँ गायब हो जाती है? सच कहूं तो ये सिर्फ चंद्रगुप्त की नहीं, हम सबकी कहानी है। लक्ष्य पता होता है, लेकिन अंदर से वो ड्राइव ही महसूस नहीं होती। तो इस पर चाणक्य का जवाब क्या था? उन्होंने जो कहा वही हमारी आज की चर्चा का मूल आधार है। उनका कहना था, कभी खाली मत बैठो। एकदम सीधी बात। अगर सच में सफलता चाहिए ना, तो ये जो खालीपन या आलस है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हमारे शरीर और दिमाग को हमेशा किसी न किसी उद्देश्यपूर्ण काम में लगे ही रहना चाहिए। भाग 1, रामलाल माली की कहानी, जो दरअसल हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। रामलाल भाई साहब ने क्या किया? वसंत का मौसम आया तो उन्होंने बीज बो दिए और फिर ये सोचकर आराम फरमाने लगे कि अब प्रकृति अपना काम खुद कर लेगी। पहले पूरे 1 महीने तक वो चौपाल पर चाय पीते रहे और गपशप करते रहे। दूसरे महीने में क्या हुआ? खेत में घास फूस और कीड़े लग गए, और जब कटाई का समय आया तो बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो चुका था। खेत में सिर्फ सूखे डंठल बचे थे। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रामलाल के इस रवैये की तुलना जरा उसके पड़ोसी माली से कीजिए। एक तरफ रामलाल हैं जो सोफे पे पड़े पड़े बस बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका पड़ोसी है जो रोज अपने खेत में पानी दे रहा है, खाद डाल रहा है और कीड़ों से अपनी फसल को बचा रहा है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहना बर्बादी की पक्की गारंटी है। और अंत में नतीजा क्या निकला? कटाई के समय एकदम कड़वी सच्चाई सामने आ गई। आलस ने सब कुछ खत्म कर दिया। रामलाल का कर्ज बहुत बढ़ गया, उसके गोदाम बिल्कुल खाली रह गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि परिवार को भूखा रहना पड़ा। टालमटोल करना सिर्फ हमारी सफलता को पीछे नहीं धकेलता, बल्कि सच मानिए ये सीधे तौर पर बर्बादी और जिंदगी भर के पछतावे को जन्म देता है। तो अब हम आते हैं भाग 2 पर, चाणक्य के सफलता के मंत्र। आलस्य जैसी भयानक बीमारी का इलाज आखिर है क्या? देखिए, इस आलस के जाल से बाहर निकलने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रोड मैप की जरूरत होती है। चाणक्य ने हमारी उसी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने के लिए ये 5 कदम बताए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला नियम है खुद पर ध्यान केंद्रित करना। अक्सर होता क्या है कि इंसान यही सोचता रहता है कि अरे वो मुझसे इतना आगे कैसे निकल गया, और यकीन मानिए ये सोच हमारी आधी मेंटल एनर्जी को चूस लेती है। इस दिमागी भूल भुलैया से बचना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों को देखना बंद करके सिर्फ अपनी प्रगति पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग बिना किसी भटकाओं के एक अचूक हथियार बन जाता है। इसके बाद आता है दूसरा मंत्र, एक एकदम स्पष्ट और साफ लक्ष्य का होना। एक ऐसा लक्ष्य जो समंदर में लाइट हाउस की तरह काम करे। बिना किसी ठोस लक्ष्य के इंसान एक ही समय में 10 अलग-अलग दिशाओं में भागने की कोशिश करता है, और उससे हासिल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ भयंकर वाली थकान। और इसीलिए चाणक्य का ये वाक्य इतना अहम हो जाता है। भटकना नहीं है, एक लक्ष्य बनाओ और उस पर अडिग रहो। अपने ही फैसलों पर बार बार शक करना बंद करना होगा। दिमाग की इस बकबक को शांत कीजिए और बस अपने चुने हुए रास्ते पर मजबूती से टिके रहिए। तीसरा मंत्र बहुत ही कमाल का है, लचीलापन, यानी बाउंस बैक करने की क्षमता और खुद पर अटूट भरोसा। रास्ते में असफलता तो मिलेगी ही, ये तय है, लेकिन उससे डरना क्यों? बल्कि उसे एक ऐसे सख्त टीचर की तरह देखिए जो बता रहा है कि भाई तुम्हारी कमजोरियां कहाँ हैं, ताकि उन्हें सुधारा जा सके। हार ना मानना और अंत तक डटकर लड़ना ही असली जीत होती है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, इतिहास इसका गवाह है। याद कीजिए, जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ पहली बार विद्रोह किया था तो उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। पर उन्होंने क्या किया? वो रोए नहीं,
बल्कि उन्होंने उस हार से सबक लिया, स्थानीय लोगों को साथ लेकर खुद को फिर से संगठित किया, नई रणनीतियां बनाई और अंत में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी जिसे पूरी दुनिया जानती है। चलिए अब चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं और वो है सीखना कभी भी बंद मत करो। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? किताबों से, जो दूसरों के अनुभव का खजाना है, या फिर लोगों से, जो खुद में एक चलते फिरते विश्वविद्यालय की तरह होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी खुद की गलतियों से। हर दिन कुछ नया सीखने का एक शानदार मौका है और ज्ञान का ये प्रवाह कभी भी रुकना नहीं चाहिए। पांचवां और आखिरी मंत्र है अनुशासन और कड़ी मेहनत। यही वो गोंद है जो बाकी सब चीजों को एक साथ जोड़े रखता है। सुबह जल्दी उठने और थोड़ी एक्सरसाइज करने जैसी बहुत ही छोटी छोटी आदतें हमारे पूरे दिन के विचारों को व्यवस्थित कर देती हैं। अनुशासन ही वो मजबूत नींव है जो सिर्फ सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने के बीच का अंतर तय करती है। इसे बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि पसीने और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। महानता हासिल करने के लिए जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मेहनत लगती है ना, वो सफलता की वो कीमत है जो हर हाल में चुकानी ही पड़ती है। भाग 3, खाली समय की एक नई परिभाषा। अब सवाल यह है कि कभी खाली न बैठने वाले नियम को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारा खाली दिमाग अक्सर नकारात्मक बातों या पुरानी असफलताओं की तरफ भागने लगता है। तो क्यों ना इस खाली समय का कुछ बेहतरीन उपयोग किया जाए? कोई नई स्किल सीख लें, जैसे कोडिंग या पब्लिक स्पीकिंग, या फिर कुछ भी नहीं तो बस शांति से बैठकर प्रकृति को महसूस करें और अपने भविष्य की कोई ठोस योजना ही बना लें। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर विचार कीजिएगा। इंसान का दिमाग कभी भी, मतलब सच में कभी भी काम करना बंद नहीं करता। जब ये दिमाग लगातार चल ही रहा है तो ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है कि हम उस बेतहाशा ऊर्जा को किसी सकारात्मक दिशा में लगाएं। तो ये सोचने वाली बात है कि आज अपने इस खाली समय को हम किस नई और सही दिशा में मोड़ने वाले हैं।